मैं आप लोगों को कल बताया था कि सत्य की खोज किस प्रकार किया जाए। सबसे पहले विचार करके देखिए कि आप ही सत्य है, आप स्वयं ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। जितने भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं ये सब असत्य है। सबसे पहले विचार करना है कि अपने शरीर, दूसरों के बारे में कभी विचार नहीं करना, अपने शरीर से आप विचार करिए। जो शरीर आपको दिखाई पड़ रहा है ये शरीर कब तक आपको साथ देगा, कहां तक साथ देगा। जो स्थूल शरीर हम लोग धारण किए हैं ये शरीर नष्ट होने वाला है और शरीर किसी के कारण पूज्य मालूम पड़ता है। जो शरीर के अंदर ऐसा एक चैतन्य तत्व है जो आप स्वयं हैं। जो चैतन्य है कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा, आप ही हैं, लेकिन अपने आप को आप भूल गए और खोजने के लिए भी आप प्रयास नहीं कर रहे हैं। सब ढीले ढाले हैं खोजने में। एक बार स्कूल में शिक्षक जो है बच्चों को पूछे, लेट क्यों आए? क्योंकि वो लड़का जो है बहुत लेट आया था स्कूल में। तो शिक्षक उनको डांटते हुए पूछे, लेट क्यों आया? सर रास्ते में लिखा था धीरे चलिए। तो हम लोग भी इतने, स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं इसी जन्म में ही साक्षात्कार करना है, लेकिन सब लेट चल रहे हैं, सारी ट्रेन लेट चल रही है कोहरा के कारण। तो अज्ञान रूपक कोहरा हम लोगों के जीवन में ऐसे समाया गया है कि सब लेट चल रहे हैं। ये जो शरीर है कर्म से बनता है शरीर। व्यक्ति जैसा जैसा कर्म करता है उस कर्म को लेकर के परमात्मा जो है शरीर का निर्माण करता है। कर्म क्यों होता है? राग द्वेष के कारण होता है। हम लोगों में राग द्वेष सबके अंदर है, उसको जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक वो बना रहेगा। द्वेष नहीं भी होता है तो राग तो रहता ही है, आसक्ति ममता रहती है। तो राग द्वेष के कारण कर्म होता है। राग द्वेष क्यों होता है? अभिमान के कारण होता है। व्यक्ति जब अभिमान करता है तो राग द्वेष होता है। अभिमान क्यों होता है? अविवेक से होता है। अविवेक किससे होता है? अज्ञान से होता है। और भगवान कहते हैं अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवान नहीं ढके हैं, आपके कर्म के अनुसार वो ढका हुआ है। उनका क्या, उससे क्या श्रेय मिलेगा परमात्मा को? आप अज्ञान से ढकेंगे, उनको कुछ लाभ होने वाला क्या? अज्ञान से ढकेंगे आप। जैसा जैसा कर्म है व्यक्ति का उसके हिसाब से अज्ञान से हम लोग सब ढके हुए। लेकिन कोई अपने आप को कहता है कि मैं मूर्ख हूं? कोई कहता है? कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति चाहते हैं कि मैं ज्ञानी हूं, क्योंकि आपका स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म जो उपनिषद उद्घोष करता है आपके स्वरूप है। इसलिए आप अपने स्वरूप को कभी भी छोड़ना नहीं चाहते। कोई आपको कह दे मूर्ख है, तेरा बाप मूर्ख होगा, तू मूर्ख होगा, हमको क्यों मूर्ख कहता है? कोई भी मूर्खता को स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि अपना स्वरूप है ज्ञान। और सबसे पवित्र है ज्ञान। उस ज्ञान के अभिलाषा जिस व्यक्ति के अंदर हो, ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कर्मणि चित्त शुद्ध्यर्थम एकाग्र्यर्थम उपासना मोक्ष ब्रह्म विज्ञानार्थम इति वेदांत विनिमा। जितने भी कर्म आप करते हैं अंतःकरण को शुद्ध करें। कैसे? निष्काम भाव से नहीं करते। कामना से यदि करेंगे तो
अधिक से अधिक मलिन करेगा। निष्कामता के साथ अभिमान त्याग करते हुए फल आशा से रहित होकर के ईश्वरार्पण बुद्धि से यदि आप कर्म करते हैं तो अंतःकरण शुद्ध होता है। और शुद्धांतकरण में परमात्मा का चिंतन यदि आप करते हैं सगुण रूप का, भिन्न रुचि ही लोका, सबकी रुचि अलग अलग, कोई राम को चाहता है, कोई कृष्ण को चाहता है, कोई दुर्गा को, सबकी अलग अलग रुचि है, लेकिन किसी न किसी आपके जो इष्ट हैं उसके अनुरूप वृत्ति बना, इष्टाकार वृत्ति बने तो मन जो है एकाग्र होता है। उपासना के माध्यम से मन एकाग्र होता है। अब एकाग्र जब हो जाएगा तो समझ लीजिए कि आप परिशुद्ध हो गए, आपके अंदर अंतःकरण में शुद्धता है। उस अवस्था में जिज्ञासा होती है, हर व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा हो जाएगी, मैं कौन हूं, ये जिज्ञासा आपके अंदर उत्पत्ति हो जाएगी। तो जो शरीर है, अत्रात्मबुद्धिं त्यज मूढ़ बुद्धे प्रगमान समेधोस्ति पुरीशरासो सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे कुरुष्व शांतिं परमां भजस्वं। शंकराचार्य भगवान कहते हैं अत्र आत्मबुद्धिम, हे मूढ़ बुद्धे त्यज, शरीर में जो आप इसको आत्मा मानते हैं, शरीर नष्ट हो जाएगा तो मैं नष्ट हो जाऊंगा, मैं ही शरीर हूं, ऐसी विपरीत भावना होगी। और शरीर के अंदर क्या है, त्वगमान समेदोस्ति पुरीशरासु, चमड़ा है, मांस है, अस्थि है, मज्जा है, मलमूत्र है, इसके जो मिश्रित रूप है उसको कहते हैं शरीर। उस शरीर को हम लोग कहते हैं यही मैं, जो शरीर है यही मैं। और इस शरीर के अंदर जो है बहुत सारे गोलक है, उसमें इंद्रियां हैं, वाक्, पाणि, पाद, वायु, वस्त्र, चक्षु, श्रोत्र, रसना, नासिका, त्वक, ज्ञानेन्द्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, शरीर के अंदर। और भगवान गीता में कहते हैं इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सा। विषयों से इंद्रियां जो है श्रेष्ठ है, विषय दूर में है, इंद्रियां आपके शरीर में फिटिंग है, आपके पास है इंद्रियां। अब इंद्रियों को भी चलाने वाला कौन है, मन है, इंद्रिया से पर है, श्रेष्ठ है, मन है। हर इंद्रियों के साथ मन मिल जाता है, क्योंकि अपंचीकृत जब पंचीकरण होता है, उस पंचीकरण के जो समष्टि से मन बनता है, समष्टि से, और समष्टि से बनेगा तो सब इंद्रियों के साथ उसका मेल हो जाएगा। और एक एक भूत से एक एक इंद्रियां बनती है, तो मन जो है सब इंद्रियों में श्रेष्ठ माना गया, सबके साथ मिल जाता है। तो स्थूल शरीर की अपेक्षा इंद्रियां जो है श्रेष्ठ है। अब इंद्रियां जब तक ठीक रहती है, हर समय ठीक थोड़ी रहती है। बुढ़ापे में ना आप आंख से देख सकते, ना कान से सुन सकते, असमर्थता उसमें आ जाती है। लेकिन इंद्रियां आपकी थक जाएगी, नष्ट हो जाती है। मन थकता है क्या? मन तो और जवान रहता है, मन की स्फुरणा बढ़ती रहती है।
मुझे ये चाहिए, अमुक होना चाहिए, अमुक जगह पे जाना चाहिए, हर समय उसकी जो अभिलाषाएं, कांक्षा जो है बढ़ती रहती है। अब उस मन को भी कंट्रोल करने वाला है बुद्धि। मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि, क्योंकि मन चंचल है। जब आप किसी स्थान पे मन को स्थिर करने के लिए कहते हैं, योगा सीखने आते होंगे आप लोग, तो ध्यान सिखाते होंगे धर्मेष्ठानंद स्वामी, तो मन को स्थिर करो। अब मन तो चंचल, स्थिर कहां से होगा? और जब भी आप स्थिर करेंगे तो बुद्धि की सहायता चाहिए। बुद्धि यदि आपके किसी भी स्थान पे निर्णय देती है सही है, तो मन वहां रुक जाए। अपने आप मन उसमें ठिठक जाता है, शांत हो जाए। कहते हैं उस बुद्धि से भी परे, बुद्धि से भी परे है जो बुद्धि के साक्षी है। बुद्धि को भी जो जानता है, क्योंकि बुद्धि भी कभी रहती है कभी नहीं रहती। बुद्धि हर समय नहीं रहती है। जब आप सो जाते हैं तो बुद्धि रहेगी क्या? जब आप सो जाएं तो बुद्धि तो उस समय नहीं रहती, लेकिन आप रहते हैं। आप यदि नहीं रहेंगे तो फिर उसके लिए महात्मा लोग कहते हैं, हम लोग नर्मदा परिक्रमा में जब जा रहे थे तो एक जगह पे एक महात्मा मिले। वो कहे कि आपको तो अधिकतर स्मशान में सोना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नियम है जो परिक्रमा करते हैं तो नदी के किनारे पे ही रहते हैं। और नदी के किनारों में हर गांव के स्मशान रहता है, तो वहां आप जब सोएंगे कुछ कपड़ा ढके हुए हैं, कुत्ता को पता लगता है कि व्यक्ति जिंदा है कि मुर्दा है। कुत्ता को पता लगता है। यदि मरा हुआ होगा तो तुरंत नोच लेगा। जिंदा व्यक्ति जिंदा है तो सूंघ करके फिर साइड होकर चला जाए। तो आपके अंदर यदि चेतनता वहां नहीं होगी, बुद्धि तो नहीं है सुषुप्ति अवस्था में, लेकिन चेतना जो है परिपूर्ण है। वो जो चेतन है, यो बुद्धे परतस्तु सह, भगवान उसमें संकेत किए, बुद्धि से भी पर है, उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, और आप स्वयं हैं। आप ही तो थे वहां, दूसरा कोई थोड़ी है वहां जो चेतन तक। लेकिन अभी आप खोज कहां की? जब तक स्वयं खोज नहीं करेंगे उस स्थिति तक आप नहीं जा सकते। ऐसे सबसे पहले शंकराचार्य भगवान कहते हैं अपने स्थूल शरीर को अत्र आत्मबुद्धिम त्यज मूढ़ बुद्धि, है मूर्ख व्यक्ति, ऐसे संबोधन करते हैं। मूढ़ बुद्धि वाला अविवेकी है, शरीर के प्रति जो आसक्ति है उसको सबसे पहले त्याग करो। हम लोग जितने बाल पकता रहता है तो उतने कलर करते रहते हैं, जितने पकेगा उतने कलर करने में सब लगे रहते हैं। क्योंकि शरीर को सजाने के लिए जो चांस मिला ना, वो क्यों खोना है? जितने शरीर के प्रति आप जागृत होंगे तो आत्मा से दूर हो जाएंगे। जो स्थूल शरीर है यही तो बंधन के कारण है। इसी के कारण आप सुंदर महल बनाते हैं, कार खरीदते हैं, एसी लगाते हैं, किसके लिए? शरीर को सुख मिले। और महात्मा लोग कहीं हिमालय की गिरी कंदराओं में पड़े हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, और उसमें भी कोई ध्यान कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई भगवत चिंतन कर रहा है, कोई खोज कर रहा है। खोज करने में जो व्यक्ति रहता है तो स्वाभाविक मैं चैतन्य हूं ऐसा उसको बोध होगा। तो खोज करना ये एक जो साधना शिविर है ना, एक अवसर है। दूसरों को कुछ नहीं खोज करना है, अपने आप को खोज करना है।
स्वयं क्या है, आपकी स्वरूप क्या है, आपकी क्या स्थिति है, शरीर के साथ आपका क्या तालमेल है। शरीर तो केवल आपकी पोशाक मात्र है, एक को छोड़े तो दूसरे ग्रहण की। लेकिन उस पोशाक के प्रति आपके छोटा सा दृष्टांत मैं देता हूं तो आपको पता लगेगा। 3 व्यक्ति एक जगह पे जा रहे थे, तो एक जो है बिल्कुल फिटिंग जींस पहन रखा था, टाइट शरीर की जींस पैंट जींस शर्ट, और एक व्यक्ति थोड़ा सा कम टाइट का पहन रखा था, और तीसरा व्यक्ति बिल्कुल ढीला ढीला और पेंटालून, बहुत ढीला। रास्ते में चोर लोग उनको मिले, कहे कि पहले सब अपने अपने वस्त्र खोलो। जो पहले खोल सकता है उसको हम छोड़ देंगे, और जो बिल्कुल ढीला ढाला पहना था फटाक से खोल के छोड़ देंगे। और जो है टाइट पहन रखा होगा तो उसको खोलने में टाइम लगेगा कि नहीं? समय लगेगा। तो हम लोगों के शरीर के प्रति आसक्ति है, जब मृत्यु आती है तो शरीर को छोड़ते समय बहुत कष्ट होता है, छोड़ नहीं सकते, आसक्ति है उसमें। और जो व्यक्ति विचार कर रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं, बहुत ढीला वाला, शरीर के साथ कोई तालमेल नहीं है, और मृत्यु भी ले लो भाई, क्योंकि शरीर को ही तो नष्ट करेगा, प्राण विच्छेदन मात्र करता है। तो ऐसा पहले से, अरे मैं तो पहले से छोड़ रखा हूं, तुमको चाहिए तो ले लो, कोई मतलब नहीं है हमारा। आत्मबुद्धि जो शरीर के प्रति हो रही है, सबसे पहले उसी को त्याग। मैं शरीर हूं, ये बोध इतने गहराई में बैठी हुई है, मैं शरीर हूं। तो उसको यदि आप विचार करेंगे तो पता लगेगा शरीर से आप बहुत दूर हैं, शरीर के साथ आपका कोई तालमेल नहीं है। और शंकराचार्य भगवान कहते हैं शरीर तो केवल प्रतीति मात्र है। क्या है? प्रतीति कहते हैं जैसे दर्पण में आपकी छवि दिखाई पड़ती है, तो जो छवि है सत्य है क्या? दर्पण में जो दिखाई पड़ने वाली छवि वो जैसे असत्य है, कुछ क्षण के लिए है, ऐसा ये शरीर जो है कुछ पल के लिए आपका प्रतीति मात्र है। लेकिन उस प्रतीति के साथ हम लोगों के इतने तालमेल बैठ गया है कि दोनों कौन सा अलग है ये भेद नहीं हो पाता। जल और दूध को मिलाया जाए तो बहुत लोगों को पता नहीं लगेगा कि कितने जल है कितने दूध है, दोनों का आप मिला दें तो पता लगेगा? नहीं लगता है। कोई पित्तल से जेवर बनाता है, सोने से भी बनाते हैं, तो सामान्य व्यक्ति नहीं पहचान पाएगा कि कौन से असली है। दोनों के दोनों सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जो विवेकी होता है, जो हरि होता है, वो समझ जाता है, देख करके भी पता लगा लेगा। ठीक इसी प्रकार साधना शिविर में हम लोगों को जो सुयोग मिला है, किसके? आत्मचिंतन करने के लिए। और जब तक आत्मचिंतन आप नहीं करेंगे तब तक बंधन से मुक्त नहीं हो। अहम ब्रह्मेति वाक्यार्थो बोधो यावत् दृढ़ी भवेत् समाधि सहितस्तावत् अभ्यसित श्रवणादिकम। मैं ही परम ब्रह्म परमात्मा हूं, क्योंकि जो सर्वव्यापक है आपके अंदर है, आप स्वयं हैं। ये बोध जब तक दृढ़ न हो जाए, ऐसा केवल ऊपर ऊपर से करने से नहीं होगा। जैसे स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं, एक बार कोई जोर से चिल्ला रहा था, कोपिन पहन रखा है केवल, और शरीर में जो है भस्म लगा रखा है।
कमंडल पकड़ रखा है। महात्मा लोग कमंडल पकड़, आजकल तो उसकी जो प्रथा है कम हो गई है। पहले महात्मा लोग कमंडल रखते थे, खप्पर रखते थे। आजकल सब बोतल लेके घूमते हैं। पहले कमंडल लेके घूमते थे, वो बहुत कीमती है। 8,000 10,000 के कमंडल है। अभी यदि आप खरीदेंगे 8,000 10,000 के, तो कमंडल लेकर के स्वामी शिवाजी महाराज जहाँ गुरुदेव पुत्र है ना, उसमें रखे हैं, कमंडल है, कप्पर है। अब लोग कभी जाएंगे तो देखेंगे। तो एक महात्मा कमंडल लेकर के जा रहे थे, लेकिन जोर जोर से सोहम सोहम सोहम। स्वामी शिवाजी महाराज ऐसे भी बहुत ह्यूमरस है, मजाक करने में बहुत आगे है। किसी महात्मा में गए थे, कमंडल उठा के थे, जब कमंडल छिने गाली बकना शुरू कर दी महात्मा ने, उनके सोहम खत्म हो गए। तो ऐसे केवल ऊपर से नहीं होना चाहिए, चिंतन बहुत गहराई से हो और खोज करने के बाद आपको पता लगे कि आप चैतन्य हैं। क्योंकि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इन सब चीजों के आप दृक है, दृष्टा रूप है। इसका बोध यदि आपको हो, और वेदांत में कहते हैं कि बहुत सरल चीज है, जो खोज करने वाला है उसके लिए बहुत सरल है। जिसको आप जानते हैं उससे आप भिन्न हैं, क्योंकि वो विषय बन जाता है। वो जो जानता है, मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोत्रव्य मंतव्य। मैत्रेयी आत्मनि खलु अरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। अनुभव करने की केवल एक ही चीज है, वो है आत्मा। और उसका बोध जिसको हो जाता है, सर्वम इदं विदितम भवति। बाकी सब अध्यस्त है। अधिष्ठान का यदि आपको ज्ञान हो गया तो जितने भी अध्यस्त है अधिष्ठान से भिन्न नहीं है, ये बोध आपको। प्रसंग थोड़ा सा अलग हो रहा है, कुछ नहीं, ठीक हो रहा है। तो जो अधिष्ठान है आप स्वयं है, और शरीर के, इस शरीर में भी आप वास करते हैं, सब शरीर में आपकी वास है, सब सर्वत्र, सब शरीर में, चींटी से लेकर के ब्रह्म तक सब में आप ही ओतप्रोत है, वहां दूसरा कुछ कोई नहीं है। जब आप चिंतन करते हैं, मनन करेंगे, तब जाके आपको पता लगेगा। और वहां, क्योंकि भगवान जो बताने जा रहे हैं, जो शरीर आदि है कैसा है, माया, माया से त्रिगुणात्मिका है। देवी येषा गुणमयी मम माया दुरात्मिका दुरत्यया। ये जो मेरी माया है, इसको विचार करके दूर से आप त्याग करें। अन्यत्र किसी जगह में भगवान जो है नारद को कहते हैं, माया हेसा मया सृष्टा यन माम पश्यति नारद। भगवान स्वयं नारद को कहते हैं, माया हेसा मया सृष्टा यन माम पश्यति नारद। ये जो शरीर को आप देख रहे हैं, मेरे शरीर, ये माया से निर्मित है। और जो मेरे असली स्वरूप है उसको आप नहीं देख पा रहे। जो संसार हम लोग देखते हैं, ये त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है, उसी से बनाई हुई सारी चीज है। इन सब चीजों को हम लोग देखते हैं। और जो चक्षु है, ये भी माया से निर्मित है, इसलिए माया को ही देखती है। उसके लिए ज्ञानात्मक चक्षु चाहिए। जब आप सत्संग करेंगे, विचार बार बार करेंगे, तो उस समय आपके अंदर स्वाभाविक एक चक्षु का मतलब
देखने की सामर्थ्य। एक व्यक्ति चल करके जा रहा है तो आपको उसको देखते ही आपको पता लगेगा कि उसके अंदर चेतन है। उसके चेतन को आप देखेंगे, अनुभव करेंगे। व्यक्ति को नहीं, उसके ना रूप को ना गुण को आप देख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो चेतन है उसको आप अनुभव करेंगे। वो जो चेतन है सर्वत्र ओतप्रोत है। इसका ज्ञान कब होगा? जब बुद्धि के साक्षी को आप अनुभव करेंगे। अहम साक्षी की जो विद्या विविच्चैव पुनः पुनः सएव मुक्त सविद्वान यदि वेदांत विधिमा। मैं ही साक्षी हूं। शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार इन सब का साक्षी मैं ही हूं। ऐसा बोध जब आपको होगा, उस अवस्था में आप पूर्ण रूप से शरीर से विनिर्मुक्त हो जाएंगे, मुक्त हो। और उसको वहां विद्वान शब्द से कहा गया। जहां भगवान ज्ञानी तो आत्मैव मतम, मेरा स्वरूप बतलाते हैं, वो यही ज्ञान है, आत्मज्ञान। सब में एक ही आत्मा ओतप्रोत है, इस प्रकार के बोध आपको हो जाए तो आपके जो साधना शिविर में प्रवेश करने का है ये सफल हो जाए। जो विचार है उसके चरम अवस्था में पहुंचेगा और आप स्वयं बोध होते ही व्यक्ति मुक्त होता है। जिस समय में आपको बोध हो गया, ऐसा नहीं कि बोध होने के बाद कई जन्म आपको लगेगा मुक्त होने से। जिस क्षण बोध होगा उसी समय व्यक्ति मुक्त होता है। तो इसलिए माया को समझिए, माया को त्याग करिए। और जो जिसमें माया अधिष्ठित है, जो अधिष्ठान है, वो अधिष्ठान मैं स्वयं हूं, इस प्रकार का बोध हो। समय हो गया और उसी में प्रतिष्ठित होकर के रही, तब साधना शिविर में आना सफल हो जाए। ओम पूर्णमदः